ये किया था चित्रा, ये वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा था आपको? मैम ये तो मैंने किया, जैसे ऐसे हाँ एडिट करने पे वो वेबसाइट खुल जा रही है। उसके हाँ बाद जहाँ टाइटल और ये सब एडिट करना है ना, हाँ तो वो हाँ। दूसरा पेज ही ओपन हो जा रहा है। अच्छा अच्छा, ओके, चलो वो फिर हाँ। आपको मुझे दिखाना ही पड़ेगा। देखो, ये एडिट साइट है, जब आप मुझे दिखा दोगे तो मैं उसमें आपको बताती हूँ, ठीक है। आ, ये एडिट साइट में हम गए। ये इस तरीके से पेज ओपन होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, किसी भी चीज को यदि हमको एडिट करना है, हमको डबल क्लिक करना है उस पर। डबल क्लिक करने के बाद जिस भी, ये किस पे काम करता है, ब्लॉक्स पर काम करता है, ठीक है। जो एडिटर है ब्लॉक एडिटर कहलाता है। तो इसमें किसी भी ब्लॉक पर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो उसकी सेटिंग जो है हमको ये राइट हैंड साइड में मिल जाएगी, ये देखो, ठीक है। तो हम डबल क्लिक करके किसी भी ब्लॉक को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इमेजेस ये सब हमने लास्ट सेशन में देखा था, राइट। अब इसमें और सारी चीजें होती है, जैसे हमको पेजेस ऐड करने हैं, ठीक है। ये क्या है, ये होम पेज है, ठीक है। होम पेज के अलावा कौन से पेजेस होते हैं वेबसाइट में, या कौन से होने चाहिए किसी भी वेबसाइट में, किसी बेसिक वेबसाइट में, कोई बताएगा मुझे? कौन से पेजेस इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट में ऐड करने के लिए? कौन बताएगा? पूजा, चित्रा, आप बताओगे? मैम रिक्वायरमेंट पे है कि हमारा पेज किस लिए है। जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हम्म। पहला पेज तो होम पेज होगा। हाँ फिर हाँ। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, उसके लिए पेजेस होंगे कैटेगरीज वाइज। हम्म। फिर मैम जैसे अगर कोई कार्ट में जाता है तो उसका एक पेज होगा, और पेमेंट हम्म। करेगा तो उसका एक पेज होगा। ठीक है, गुड। यस, देखो, सबसे पहले तो कोई भी वेबसाइट है उसमें सबसे पहला रहेगा होम पेज, ठीक है। होम पेज, होम पेज में क्या क्या चीजें होगी, होम पेज पे क्या क्या शेयर करते हैं हम लोग? मैम बेसिक अबाउट द, मतलब क्या ब्लॉग के बारे में या हमारा वेबसाइट किस, क्या मेन फोकस है, वो हम्म। चीज मैम होम पेज पे आएगी। क्या ठीक। क्या उसके प्रॉपर्टीज है अलग अलग, वो हाँ सारी हाँ चीजें आएंगी। हाँ। एक जनरल इंट्रोडक्शन जो होता है वो होम पेज पर आता है, ठीक है। मतलब हमारी वेबसाइट किस बारे में है, हमारा बिजनेस क्या है, उसका इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे होम पेज पर आता है। एंड होम पेज जो है वो बहुत ही क्रूशियल पेज होता है हमारी वेबसाइट का, क्योंकि जब भी कोई हमारी वेबसाइट ओपन करता है तो सबसे पहले कौन सा पेज ओपन होगा, होम पेज ओपन होगा, राइट। तो होम पेज पर जो भी इम्पोर्टेंट, मतलब यदि कोई सबसे पहले लैंड करेगा तो वो डिसाइड करता है होम पेज कि वो आपकी वेबसाइट को आगे देखेगा, रुकेगा आपकी वेबसाइट पर या नहीं रुकेगा, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट का थीम, डिजाइन, एवरीथिंग ऐसा होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि विजिटर आपके वेबसाइट पर आकर रुके। अट्रैक्टिव होने के साथ साथ उसमें क्लियर होना चाहिए चीजें कि हम्म, उसमें क्लियर होना चाहिए चीजें कि किस बारे में है, आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हो अपने वेबसाइट के थ्रू, या आपका बिजनेस किस बारे में है, ठीक है। ये सारी चीजें होम पेज पर होती है। आशिता ने भी सेंड किया है, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, प्रोडक्ट पेज, ब्लॉग एंड टर्म्स ऑफ सर्विस। यस, वेरी गुड। आ, तो ये सारे पेजेस जो हैं वो हमारी वेबसाइट में होने चाहिए, ठीक है। होम पेज हो गया। अब नेक्स्ट है अबाउट अस पेज, राइट। अबाउट अस पेज में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि हमारा बिजनेस कब एस्टेब्लिश हुआ है, या हमारे बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में, ठीक है। इसमें हम अपने ग्रोथ, अचीवमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें, हमारा मिशन, विजन, ये सारी चीजें जो है वो हम अबाउट अस पेज में
ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अबाउट अस पेज के बाद आएगा प्रोडक्ट या सर्विसेज का पेज। ठीक है, यदि हमारे प्रोडक्ट है तो हम प्रोडक्ट शेयर कर देंगे, सर्विसेज है तो सर्विसेज शेयर कर देंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट पेज में क्या क्या चीजें ध्यान देने वाली हैं, कोई बता सकता है मुझे? इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पेज के, हम क्या क्या चीजें उसमें शेयर कर सकते हैं? मैम अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस तो होना ही चाहिए। अगर हम हम्म इमेज डाल दे तो वो मैम बेस्ट रहता है। प्रोडक्ट्स में तो बेस्ट है कि एक इमेज हम लोग अपलोड करते हैं। हम्म तो छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैम, हेडिंग हो गई कि व्हाट हम्म इज द प्रोडक्ट एंड सर्विस है, हाँ ऐसे हाँ। करके ये हम्म, तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। यस, वेरी गुड। सी, जब हम प्रोडक्ट या सर्विसेज शेयर करते हैं, जैसे कि आपने बोला कि उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स जो हैं वो हमको लिखना चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए। तो जब हम फीचर्स या डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है, तो हमको कैसे उसको हाईलाइट करना है कि फीचर्स हमको इस तरीके से डिस्क्राइब करने हैं कि वो हमारे कस्टमर को ये कन्वे करे मैसेज कि हमारा प्रोडक्ट उनके लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है या क्यों बेनिफिशियल है, क्यों नहीं है प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमको अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को वहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि मार्केटिंग का मेन एक रूल है कि आपके कस्टमर को पता नहीं होना चाहिए कि आप उसको कोई चीज सेल कर रहे हो, हमें ये बताना होता है उनको मार्केटिंग के थ्रू कि ये प्रोडक्ट उनके लिए क्यों जरूरी है, क्यों उन्हें ये चीज खरीदना चाहिए। ठीक है, आप इस तरीके से उनके फीचर्स बताओ तो आपको बेचना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप खरीदेगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, हेलो, हेलो। आवाज आ रही है हाँ मेरी? मैम आ रही है। हाँ हाँ, हाँ हाँ। ओके ओके, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है क्या अभी भी? नहीं मैम, स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये समझ आया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वाला पेज आप लोगों को। इसके बाद और क्या क्या होता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के पेज के अलावा? फिर आपका ब्लॉग पेज आ जाता है। ब्लॉग पेज में आप लोग क्या क्या शेयर कर सकते हो? ब्लॉग पेज में क्या क्या शेयर करोगे आप लोग? अरे, कोई नहीं बताएगा क्या ब्लॉग पेज में क्या शेयर करेंगे? मैम ब्लॉग पेज में जैसे अबाउट वेबसाइट, हमारी वेबसाइट है किस चीज के बारे में, मतलब हमारी प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है। हाँ, ओके, वो तो हमने अबाउट प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है वो हमने प्रोडक्ट सर्विसेज वाले पेज में डाल दिया, है ना। और बिजनेस क्या है हमारा वो हमने अबाउट अस पेज में डाल दिया। फिर अलग से ब्लॉग पेज क्यों बना रहे हैं हम? ब्लॉग पेज बेसिकली किस लिए है? ब्लॉग पेज में आप सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो हमारे कस्टमर्स के क्वेरीज हो सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनका आंसर हमको अपने ब्लॉग्स के थ्रू करना है। ठीक है, जैसे कि मेरा प्रोडक्ट है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, यदि किसी को नहीं पता है तो वो समझेगा आपकी वेबसाइट पर आकर कि एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है, तो आप इसका आंसर कर सकते हो अपने ब्लॉग के थ्रू। ठीक है, फिर डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, फिर और क्या कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग एक्सपर्ट कैसे बनना है आपको, उसका आंसर, मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट या आपके बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके कस्टमर्स के, उनका आंसर आपको अपने ब्लॉग्स के थ्रू करना है। ठीक है, क्लियर हुआ ब्लॉग्स में हमको क्या क्या ऐड करना है? क्योंकि हम लोग
क्या करते हैं, जब भी हम ब्लॉग लिखने जाते हैं, ठीक है, तो हमको टॉपिक से नहीं समझ आते कि हम क्या टॉपिक किस टॉपिक पर ब्लॉग लिखे, राइट। तो हमको क्या करना है इस केस में, हमको उस टॉपिक से रिलेटेड या उस बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करने कि हमारे कस्टमर्स के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इस बिजनेस को या इस प्रोडक्ट को लेकर, और हम उसी टॉपिक को लेकर पूरा उसका आंसर लिखे अपने वेबसाइट पर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऐसे और ब्लॉग। ठीक है, क्लियर हुआ ये ब्लॉग्स में हमको क्या क्या ऐड करना है, क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, फिर इसके बाद आप गैलरी भी ऐड कर सकते हो फोटोज के लिए, वीडियोस के लिए, और बस बाकी, और कॉन्टैक्ट पेज होता है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट के लिए, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है, यदि ई कॉमर्स, ये मैंने बेसिक वेबसाइट के बारे में बताया आपको, ठीक है। अब यदि ई कॉमर्स वेबसाइट है तो फिर उसमें प्रोडक्ट पेज, फिर स्टोर पेज, ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। बाकी बेसिक जो वेबसाइट होती है उसमें प्रोडक्ट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट अस पेज, होम पेज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पेजेस है। क्लियर? तो अब आप लोग जो ये वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने जा रहे हो, इसमें ये सारे पेजेस आपको बनाने हैं, ठीक है। कैसे बनाओगे वो मैं दिखा देती हूँ आप लोग को। स्क्रीन विजिबल है? दिख रही है स्क्रीन मेरी आप लोगों को? यस और नो? अभी नहीं मैम। नहीं दिख रही है? अरे दोबारा से शेयर करती हूँ। अच्छा अभी देखो, अभी दिख रही होगी शायद। यस मैम। देखिए, ओके ओके, ठीक। तो ये होम पेज तो हमने देख लिया कि होम पेज ऐसे बनाना है, इसमें क्या क्या हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में, वो हमको बताना है, ठीक है। अब यदि नेक्स्ट पेज हमको इसमें ऐड करना है तो कैसे करेंगे, ये जो आपको वर्डप्रेस का सिंबल दिख रहा है इस पे क्लिक करना, इससे आप डैशबोर्ड पर चले जाओ, दोबारा से क्लिक करोगे तो आप वापस डैशबोर्ड में आ जाओगे, ठीक है, इसको डैशबोर्ड बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पेजेस का सेक्शन, ठीक है। पेजेस में ऑल पेजेस पे जाओगे तो जितने भी पेजेस हैं आपकी वेबसाइट पे वो यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। आपको नया पेज ऐड करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों जगह पर ऑप्शन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अबाउट अस का पेज ऑलरेडी है, हम ये देखते हैं, व्यू करते हैं, ये देखो ये अबाउट अस का पेज ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर। यदि इसको एडिट करना है तो ये एडिट पेज पर गए और यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं, जो भी हमको लिखना है कंटेंट, डबल क्लिक किया और जो भी हमको लिखना है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिंक कैसे डालते हैं वो मैं बता देती हूँ एक बार। जैसे कि यहाँ पर एक ये लिंक डली हुई है ना, ये कैसे डालेंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कुकीज, ठीक है, कुकीज से रिलेटेड कुछ तो है, या फिर लर्न हाउ टू कुक विद अस, ठीक है। अब ये मान लो कुक पर मुझे लिंक डालनी है, ठीक है। किसका लिंक डालना है, कोई दूसरा वेबसाइट है या कोई दूसरा पेज है या मेरा ही कोई सोशल मीडिया पेज है जिसका लिंक मुझे डालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, उस पेज का लिंक कॉपी करूंगी, ठीक है। कैसे कॉपी करूंगी, एक हम कुछ सर्च कर लेते हैं यहाँ पर, मान लो ये पनीर रेसिपीज है, ठीक है। यहाँ से ये जो पनीर रेसिपी है इसका लिंक मैं कॉपी कर लेती हूँ, एड्रेस बार से लिंक कॉपी किया। अब वापस हमारे पेज पर आए, ये जिस पर हमको लिंक डालनी थी ये कुक, ठीक है, इसको
ये लिंक पर क्लिक किया, वो लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और या तो एंटर प्रेस कर दो या लिंक पर क्लिक कर दो। ये लिंक डल गया, दिख रहा है आपको नीचे अंडरलाइन आ गया। ठीक है, समझ आया लिंक कैसे डालना है, लिंक कैसे इंसर्ट करना है किसी भी टेक्स्ट पे, ये समझ आ गया सबको? क्लियर है? मैम एक बार फिर से बताइए। हाँ, फिर से बता देती हूँ। देखो, ये मैं इसको एक बार रिमूव करती हूँ। ठीक है, कैसे करना है, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ये टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, फिर ये लिंक का ऑप्शन दिख रहा है आपको, लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी जिस भी पेज पर हमको डाइवर्ट करना है उसका यूआरएल हम यहाँ पर डाल देंगे, और ये लिंक पर क्लिक कर दिया, ये आ गया लिंक। इस पे आया समझ अभी पूजा? मैम ये लिंक सर्च करके वहां से लाके यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे वो नहीं समझ आ रहा है। वहां से लाकर कैसे ऐड करेंगे, मतलब हमको क्या करना है, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, हमको पता रहेगा ना कि हमको कौन से पेज का लिंक डालना है। ठीक है, मान लो मुझे ये कोई वेबसाइट है पनीर रेसिपी वाली, एक सेकेंड, मैंने गूगल पे सर्च किया पनीर रेसिपी, ठीक है, और मैंने ये वेबसाइट ओपन कर ली, ये पनीर रेसिपी की वेबसाइट है। ठीक है, अब इसका जो लिंक है ये कहाँ पर दिखता है, एड्रेस बार में दिखता है ना? तो या आपको एड्रेस बार में नहीं दिख रहा है तो एक ये भी कर सकते हो आप, यहाँ से ये दिख रहा है ना, यस यहीं मैम। से इस पे राइट क्लिक करना, राइट क्लिक किया तो ये कॉपी लिंक एड्रेस दिख रहा है, कॉपी लिंक एड्रेस कर लिया हमने, इस पे क्लिक किया। अब वापस से अपनी वेबसाइट पर आ गए हम। ठीक है, इसको मैं एक और बार रिमूव करती हूँ। अब हमने वापस से टेक्स्ट सेलेक्ट किया, लिंक पे क्लिक किया, वही लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और ये लिंक पे क्लिक कर दिया, तो ये लिंक डल गई। अभी क्लियर हुआ कैसे करेंगे? यस मैम हो गया। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस भी करके देख लेना तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल लिंक। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी क्लिक करेगा, जब हम इसको पेज को व्यू करेंगे ना, कहाँ से व्यू होगा, इधर से, ये वाला व्यू पेज का ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट टैब में ओपन हुआ है, ये देखो। अब यदि मैं वो कुक पर, अच्छा मैंने पेज सेव नहीं किया था वो चीज, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी, एक सेकेंड रुकना, हाँ इसको सेव कर देती हूँ पहले, फिर व्यू करती हूँ। ये मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया, जो भी चेंजेस आप करोगे इसको यहाँ से सेव करते जाना। ठीक है, वापस से व्यू करते हैं, ये देखो ये कुक आ गया। अब मैं यदि इस कुक पर क्लिक करूंगी तो वो पनीर रेसिपी वाला पेज ओपन हो गया अपने आप। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, ये हमारी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट पर हमने अपने कस्टमर को या अपने विजिटर को डाइवर्ट किया। ठीक है, लिंक के थ्रू। अब यदि मुझे सेम पेज में ऊपर से नीचे किसी को जंप करवाना है, ठीक है, तो वो कैसे करूंगी मैं, कोई आइडिया है इसके बारे में? एक जंप लिंक होती है, या किसी ने वन पेज थीम देखी है कभी? ऐसी वेबसाइट देखी है किसी ने जिस जो वन पेज थीम होती है? वन पेज थीम समझता है क्या आप लोगों को? नहीं? नो मैम। देखो, वन पेज थीम का मतलब क्या होता है, जैसे कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है जिसमें आप ऊपर जो मेन्यूज है, जैसे अबाउट अस पे क्लिक किया तो उसी पेज में अबाउट अस का जो नीचे सेक्शन बना होगा उस पर आप डायरेक्टली जंप कर जाओगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक मिनट। वन सेकेंड।
वन पेज थीम, जैसे ये यहाँ पर तो अलग अलग पेज पे जा रहा है। एक मिनट, जैसे कि इसमें मैं किसी पर क्लिक करती हूँ। देखो, ये जैसे मैंने गेट स्टार्टेड पर क्लिक किया यहाँ पर, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, जैसे मैं परचेज पे क्लिक करती हूँ या मैं प्राइसेस पर क्लिक करती हूँ, तो ये प्राइसेस वाले सेक्शन पर अपने आप आ गया। समझ आ रहा है? मतलब ये सेम पेज पर चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो वो डायरेक्ट इस सेक्शन पर आ जाएगा। समझ आ रहा है? इस टाइप के जो लिंक्स होते हैं इसको कहते हैं जंप लिंक। क्लियर हुआ? जंप लिंक क्लियर हुआ क्या होता है? यस और नो? अच्छा ठीक है, तो मैं अब ये बताती हूँ कि इसको हम कैसे अपने पेज में डाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखा, मैं पेज ऐड करके बता देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए चीज़ें। ठीक है, हम वर्ड ये इस पे वापस जाके एक पेज ऐड करते हैं। यहाँ से ऐड पेज किया मैंने। अब यहाँ पर पेज का कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि हेलो, हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस मैम। ओके ओके, मैं इसका नाम रख लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पेज का टाइटल हो गया। अब मैं कुछ भी एक यहाँ पर इंट्रोडक्शन या कंटेंट डाल दूँ। ठीक है, ये मैंने कंटेंट डाला यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए कि ये ये फर्स्ट वाला है, ये ये फर्स्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ये फर्स्ट वाला हेडिंग यहाँ पर डाल दिया। फिर ये सेकंड वाला यहाँ पर डाल देती हूँ कि किसी को यदि डायरेक्ट इस पर आना है तो डायरेक्टली आ जाएगा। ये जितने भी हेडिंग्स थे हमारे पास वो हमने यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, अब क्या करना है हमको नेक्स्ट,
जैसे कि ये है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट पर हमको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये एडवांस दिख रहा है, एडवांस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर HTML एंकर दिख रहा है आपको, यहाँ पर हमको एज इट इज इसको लिख देना है स्मॉल में, ठीक है। हम यहाँ पर लिंक क्रिएट करेंगे इसका, ठीक है। क्या है, क्रिएट द टारगेट, ठीक है, क्रिएट द टारगेट, ठीक है। स्मॉल में लिखना है सारे लेटर्स, बीच में ये डैश लगाना या हाइफन बोल सकते हो आप, स्पेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये HTML एंकर बन गया। अब क्या करना है, ऊपर जो ये क्रिएट द टारगेट लिखा है इसको सिलेक्ट करना है, लिंक पे जाना है। लिंक पे जाने के बाद जब भी हम जंप लिंक बनाएंगे, मतलब कि वो लोकल लिंक है, तो हैशटैग से स्टार्ट होगा हमेशा, ठीक है। हैशटैग जो वहां पर हमने उसकी लिंक बनाई थी वो एज इट इज लिखना है, क्रिएट द टारगेट, ठीक है, विदाउट एनी स्पेस। ये दिख रहा है इंटरनल लिंक है, इस पे क्लिक कर दिया। अब देखो ये लिंक आ गया। अब ये कैसे वर्क करेगी मैं एक बार पब्लिश करके बताती हूँ आप लोगों को। व्यू करते हैं पेज हम, ये देखो क्रिएट द टारगेट पे यदि क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली क्रिएट द टारगेट वाले सेक्शन पे आ गया। समझ आया जंप लिंक कैसे आएगी? क्लियर हुआ या एक और बार बताऊं? यस और नो? पूजा, चित्रा, आशिता, समझ आया लिंक, जंप लिंक कैसे क्रिएट करनी है? मैम एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके ठीक है। चलो अब एक काम करो फिर, पूजा आपको समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना, पेज ऐड करके देखना, लिंक्स ऐड करके देखना, जंप लिंक भी ऐड करके देखना, ठीक है। अब आप, अच्छा चित्रा का लीव हो गया क्या सेशन? चलो ठीक है। जंप लिंक क्रिएट हो गया। अभी जंप लिंक के अलावा और क्या चीजें होती है इसमें, पेजेस में जो हमारा वर्डप्रेस पेज होता है, सॉरी वर्डप्रेस का जो पोस्ट होता है, ठीक है, उसमें कुछ सेटिंग्स होती है, वो हम समझ लेते हैं क्या क्या सेटिंग्स होती है। सबसे पहले तो ये पूरे पेज की सेटिंग आपको दिख रही होगी, कितने टाइम पे पब्लिश हुआ है, ये स्लग है, ठीक है, मतलब इसका जो इस पर्टिकुलर पेज का जो URL जनरेट होता है, ये हमने SEO में पढ़ा था, राइट। तो इसको कहते हैं इसका स्लग, या फिर इसका पर्टिकुलरली इस पेज का URL, ठीक है। ऑथर, टेम्पलेट, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख जाती है। इसमें आप नीचे आओगे तो आपको ये एडसब दिखेगा, ठीक है। ये मेटा डिस्क्रिप्शन टाइप होता है, मतलब आपके पेज का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर देना होता है, ठीक है। मैं आपको एक वेबसाइट पर दिखाती हूँ जहाँ जो ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये हम पोस्ट में गए, ऑल पोस्ट में जाते हैं, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पर क्या क्या चीजें होती है, इसमें ये कैटेगरीज आएंगी, ठीक है। कैटेगरीज मतलब ये पोस्ट में होता है, देखो वर्डप्रेस में दो चीजें होती है, एक पेजेस होते हैं, एक पोस्ट होती है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है पता है क्या? पेजेस क्या होते हैं और पोस्ट क्या होते हैं वर्डप्रेस में? कोई आइडिया इस बारे में? ओके, देखो पेजेस क्या होते हैं, पेजेस जो हैं वो आपकी वेबसाइट के कांस्टेंट कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट कंटेंट मतलब कि जैसे अबाउट अस का पेज है, ठीक है, अबाउट अस का पेज कांस्टेंट होता है,
स्टैटिक होता है, ठीक है। स्टैटिक होता है दैट मीन्स कि उसकी इंफॉर्मेशन जो है हमको बार बार चेंज नहीं करनी पड़ती है ना, क्योंकि जैसे अबाउट अस में क्या चीजें होती है, जो हमारे अचीवमेंट्स है या फिर हमारा इंस्टीट्यूट कब एस्टेब्लिश हुआ उसकी स्टोरी जो है, तो ये चीज तो फिक्स है, इसको तो चेंज करने करने की जरूरत नहीं होती हमको दोबारा दोबारा, राइट। तो इस टाइप के कंटेंट को बोलते हैं स्टैटिक कंटेंट। सेम ऐसे ही कॉन्टैक्ट अस का जो पेज होता है उसमें भी जो इंफॉर्मेशन होती है, हम बार बार अपना एड्रेस नहीं चेंज करते, बार बार अपना फोन नंबर, ईमेल, ये सारी चीजें चेंज नहीं करते, राइट। तो ये जो इंफॉर्मेशन हुई स्टैटिक इंफॉर्मेशन हुई है ना। तो पेजेस जो रहते हैं उसमें स्टैटिक इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं, ठीक है। और जो पोस्ट होती है वेबसाइट में, पोस्ट जो है वो डायनेमिक कंटेंट को शेयर करती है। डायनेमिक कंटेंट मतलब कि जो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम जब ब्लॉग्स लिखते हैं, ठीक है, तो ब्लॉग्स हम पोस्ट में बनाते हैं। पोस्ट में बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो भी हम लिखते हैं उसमें इंफॉर्मेशन हम अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसे कि हमने अभी लिखा व्हाट इज एसईओ, ठीक है, और एसईओ की टेक्निक्स लिखी। अब डिजिटल मार्केटिंग में हर दिन कुछ ना कुछ नया अपडेट आता रहता है, ठीक है। तो हम उस अपडेट के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट को भी नया नया इंफॉर्मेशन यदि आती है तो हम उसमें चेंजेस करते रहेंगे, राइट। तो इस वजह से जो पोस्ट होता है उसको डायनेमिक कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ पेजेस और पोस्ट में डिफरेंस, समझ आया ये? क्लियर हो रही है चीजें आप लोगों को? ओके, ठीक है। तो पोस्ट, अब ये पोस्ट वाला सेक्शन है। पोस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। पोस्ट में कैटेगरीज आती है, टैग्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा फीचर्ड इमेज भी आती है। फीचर्ड इमेज यहाँ पर हाँ, यहाँ से ये फीचर्ड इमेज का ऑप्शन है। तो फीचर्ड इमेज मतलब जो आपके पोस्ट पे सबसे ऊपर इमेज दिखती है, ठीक है, उसको फीचर्ड इमेज बोलते हैं। तो यहाँ से आप फीचर्ड इमेज सेट कर सकते हो, ठीक है। कैटेगरी क्या होती है, हमारे वेबसाइट में जो भी कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट किस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। कैटेगरी में आएगा मतलब जैसे इस वेबसाइट पर आप देखोगे अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग टॉपिक्स पर पोस्ट बने हुए, कुछ शॉर्ट स्टोरीज है, कुछ फिटनेस पे लिखे हुए ब्लॉग्स है, कुछ मोटिवेशनल ब्लॉग्स है, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज मैंने बना दी। इससे क्या होगा कि जब भी विजिटर्स आते हैं तो उनको वेबसाइट सॉर्टेड लगेगी, उनको जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है, जिस कैटेगरी में इंटरेस्ट है, वो डायरेक्टली उसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कैटेगरी का सेक्शन हो गया। फिर कैटेगरी के बाद आते हैं टैग्स। टैग्स का मतलब क्या होता है, जो रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा मेन कीवर्ड है, जो फोकस कीवर्ड है, उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं उनको टैग्स बोला जाता है, ठीक है। तो टैग्स जो हैं हमको ऐड करने होते हैं अलग से। टैग्स कैसे ऐड कर सकते हैं हम, जैसे कि जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हम हमारे पास लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स मिलती है, ठीक है। अब हम सारे कीवर्ड्स तो अपने पोस्ट में यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जो रिलेटेड कीवर्ड्स और भी होते हैं जो हमको लगता है कि इम्पोर्टेंट है हमारे पेज के लिए या हमारे पोस्ट के लिए, तो हम वो वाले जो कीवर्ड्स है वो टैग्स में ऐड कर देते हैं, ठीक है। करना कैसे होता है, ये आपको दिख रहा है ऐड न्यू कैटेगरी, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी का नाम डालना है और एंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो ये अपने आप यहाँ पर ऐड हो जाएगी वो कैटेगरी, ठीक है। और टैग्स कैसे ऐड करेंगे, ये बॉक्स जो है इसमें लिख देना है, एक एक टैग लिखा, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है तो ऑटोमेटिक ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको टैग्स ऐड करना है, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या चीजें होती हैं, ये बाकी सारी चीजें हमने एसईओ में देखा था। स्लग क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, फोकस कीवर्ड क्या होता है,
ठीक है, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर है, राइट? क्लियर है ये चीजें एसईओ से रिलेटेड, क्योंकि इससे रिलेटेड असाइनमेंट देने वाली हूँ मैं आप लोगों को। अब कुछ पूछना है एसईओ में आप लोगों को यहाँ पे, या फिर वर्डप्रेस से रिलेटेड कुछ पूछना है? ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा से नहीं बता रही हूँ ये। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मैम नोट नहीं मिल सकता है क्या? नोट्स नोट्स वगैरह या बुक्स में? नोट्स तो नहीं है, मतलब आप वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वो उसमें से आप समझ सकते हो, या कहीं पर नहीं समझ आ रहा है तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। आप नोट्स जब मैं समझा रही हूँ उसको समझ के खुद से आप लिख सकते हो वहां पर। हाँ मैम, वो नोट्स तो हम लोग बुक का बना रहे हैं, लेकिन हाँ, वैसा मतलब बुक नहीं है कोई क्या रीडिंग करने के लिए जैसे? नहीं नहीं आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो ना, तो अभी डिजिटल हो जाओ, है ना? अभी नोट्स वगैरह ये सारी चीजें काम नहीं, खुद से जो जो वीडियो लेक्चर्स में आप समझ, कहीं पर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं दोबारा से वो एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, ठीक है? या फिर मैम तो मतलब पीडीएफ इसको अगर शेयर कर सकते। हाँ, बोलो बोलो। मोबाइल में करेंगे तो क्या ये सभी चीजें मोबाइल में भी हो सकती है क्या, या मोबाइल में लैपटॉप की जरूरत मोबाइल में है? हो तो जाती है, मोबाइल में हो जाती है, लेकिन आप अभी नए नए हो, एक बार चीजें लैपटॉप में आ जाएगी तो आपको मोबाइल में करना इजी रहेगा, ठीक है? मोबाइल में हो जाती है, बट क्या स्क्रीन छोटा होता है ना, तो आपको चीजें ज्यादा समझ में नहीं आ पाती है यदि नए हो तो, ठीक है? या फिर आप मोबाइल पर उसको कंप्यूटर व्यू पर ले जाके फिर उसको करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि फॉन्ट्स छोटे हो जाते हैं तो चीजें कम समझ में आती है, ठीक है? तो बेटर है स्टार्टिंग में लैपटॉप पे करो, यदि नहीं हो पा रहा है तो मोबाइल पे भी कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ट्राई यस मैम। करके देखो, नहीं समझ आता है तो फिर पूछना मुझे, ठीक है? ठीक ठीक है मैम। और कोई डाउट? नो मैम। किस चीज के नोट्स चाहिए थे आपको, क्या समझ नहीं आ रहा था? मैं पीडीएफ शेयर करूँ आप लोगों को? यस मैम, पीडीएफ रहेगा तो हम लोग नोट भी बना सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो देख के भी बना लेते हैं, ऐसा हाँ, नहीं है, लेकिन थोड़ा बुक रहता है तो कभी भी किधर भी जाके पढ़ सकते हैं, थोड़ा यही प्रॉब्लम है। पीडीएफ सिर्फ लेकिन ना उसकी ही है, एसईओ की ही है मेरे पास, अलग से जो हमने एसईओ पढ़ा था ना उसकी है पीडीएफ, वो शेयर कर सकती हूँ मैं आप लोगों को। बाकी ये वर्डप्रेस वगैरह की पीडीएफ नहीं है, क्योंकि ये क्या प्रैक्टिकल है, डिजाइनिंग का है ना, तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखा हुआ नहीं है, ये चीजें मैं आपको बता सकती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, या प्रैक्टिकल खुद से करोगे तो समझ में आ जाएंगी चीजें। आप मुझे स्क्रीन शेयर कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कहाँ पर भी यदि आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो वो मैं क्लास में आपको बता सकती हूँ, ये हम कर सकते हैं, ठीक है? ओके। ठीक यस मैम। है, एसईओ की पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है? और कुछ पूछना है, कोई डाउट है आप लोगों को? ओके, ठीक है, तो ये हमारा वर्डप्रेस हो गया, ठीक है? वर्डप्रेस में ये सारी चीजें हैं, ये पोस्ट की सेटिंग हो गई, पेजेस हो गए, ठीक है? और इसके अलावा क्या होता है वर्डप्रेस में, प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन्स भी मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये डैशबोर्ड में हम आए, ये प्लगइन्स का सेक्शन है और ये अपीयरेंस है, ठीक है? अपीयरेंस सेक्शन किसके लिए होता है? यदि हमको थीम चेंज करनी है या थीम में कोई भी चीज एडिट करनी है तो ये थीम्स में जाकर हम, ये देखो स्क्रॉल डाउन किया, ये थीम, ये मैंने थीम ऑलरेडी लगाई हुई है इसलिए यहाँ पर दिख रही है। यदि कोई नई थीम लगानी है, सॉरी, यदि कोई नई थीम लगानी है तो ऐड न्यू थीम पर क्लिक करेंगे और ये सारी थीम्स है, ठीक है? अब इसमें से कोई भी थीम हम एक्टिवेट कर सकते हैं, राइट? सॉरी ये सारी थीम्स हो गई, ठीक है? अब थीम्स के बाद ये प्लगइन्स का सेक्शन होता है। प्लगइन्स में क्या होते हैं हम देखते हैं, यदि हमको कोई नया प्लगइन ऐड करना है, प्लगइन होता क्या है, हमको कोई भी एडिशनल फीचर यदि हमारे वेबसाइट में चाहिए, मान लो
हमको स्लाइडर लगाना है, या हमको व्हाट्सएप बटन लगाना है, हमको चैट बॉट चाहिए, कुछ भी हमको नया ऐड करना है फीचर, तो यहाँ पर हम उसको ऐड कर देंगे। कैसे हम ऐड करेंगे, जैसे मैं सोशल शेयरिंग का बटन यहाँ पर मुझे चाहिए, ठीक है, तो मैंने सोशल शेयरिंग यहाँ पर सर्च किया। अब यहाँ पर सोशल शेयरिंग से रिलेटेड प्लगइन्स आ गए, राइट। अब मान लो मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है, फीचर, तो मैं इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करूंगी। इंस्टॉल नाउ के बाद एक्टिवेट आएगा, ठीक है। जैसे ही वो एक्टिवेट पर क्लिक करोगे, वो ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट में ऐड हो जाएगा और यहाँ पर दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ये निंजा फॉर्म्स भी ऐड किया है यहाँ पर ऐसे ही, ठीक है, ये न्यूज़लेटर मैंने ऐड किया है, योस्ट एसईओ मैंने ऐड किया है। तो ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं अलग अलग जो आप ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट में फॉर एडिशनल फीचर्स, ठीक है। प्लगइन्स क्लियर हुए क्या होते हैं, ठीक है, समझ आया प्लगइन्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या चीजें होती हैं, यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी आपके वेबसाइट की, ठीक है। और जो भी आप प्लगइन्स ऐड करोगे यहाँ पर राइट हैंड साइड दिखने लगेंगे, और आप उसको चेंज जो भी आपको सेटिंग में चेंज करना है वो आप कर सकते हो। जैसे कि निंजा फॉर्म का मैंने किया हुआ है, ठीक है। अब निंजा फॉर्म के डैशबोर्ड पर हम चलते हैं। निंजा फॉर्म क्या है, एक तरीके का कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है जो आप किसी भी वेबसाइट पर देखते हो, ठीक है। तो ये निंजा फॉर्म है, अलग अलग टाइप के निंजा फॉर्म्स यहाँ पर है, ठीक है। मान लो मुझे इस पर कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, तो ये इसमें गई, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मुझे इसमें कुछ भी एडिट करना है तो मैं ऐड न्यू फील्ड पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है, मुझे जो भी चीज यहाँ पर और ऐड करनी है मैं उस पर क्लिक कर सकती हूँ, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस करने के बाद यहाँ पर डन कर देना है। डन करने के बाद आप इसको पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। मैंने कुछ चेंजेस किए नहीं है इसलिए पब्लिश करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये आप चेंजेस कर सकते हो। ये हो गया हमारा वर्डप्रेस से रिलेटेड जो सेटिंग्स है, जो फीचर्स अवेलेबल हैं वो, ठीक है। लेकिन इसको प्रॉपरली समझने के लिए या सीखने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खुद से प्रैक्टिस कैसे करोगे, wordpress.com पर फ्री वेबसाइट आप लोगों को बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मुझे आप लोगों का फ्री वेबसाइट चाहिए, ठीक है। मैं पोर्टल पर असाइनमेंट डाल देती हूँ इसका, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मुझे वो चाहिए आप लोगों से, ठीक है। मिल जाएगी वेबसाइट। कोई इश्यू है, कोई डाउट है इससे रिलेटेड, कुछ पूछना है यदि वेबसाइट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। बना लोगे वेबसाइट। पूजा, अशिता, ठीक है। पूजा आप बना लोगे, यस मैम। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में आप लोग को अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, जिसमें आपको अपनी किसी भी टॉपिक पर एक वेबसाइट बनानी है और उसका लिंक सबमिट करना है, ठीक है। चलिए, तो अब सेशन वाइंड अप करते हैं हम, ठीक है। थैंक यू सो मच।